साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सभी का इस YouTube चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों कल क्या है, 24 सितंबर है। कल क्या है साथियों, 24 सितंबर है। तो 24 सितंबर को उर्दू का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम लोग डिस्कस करेंगे और ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिलेगा। तो देखिए किस टाइप से आप लोगों का क्वेश्चन एग्ज़ाम में रहेगा। सेक्शन ए में जो है रहेगा, दर्ज झेल मारूजी सवालात में से 50 का सही जवाब मुंतखब कीजिए, यानी चुनिए। ठीक है, 50 से ज़्यादा के जवाब देने पर शुरू के ही सही 50 सवालात जांच किए जाएंगे, यानी 100 क्वेश्चन रहेंगे और 50 का आप लोगों को जवाब देना है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर में हम लोग का क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट नंबर में है, तुम सब रोज़ स्कूल जाते हो, इस जुमला में तुम सब कौन सा सग्या है। तो जवाब क्या हो जाएगा, जमा ज़ाहिर। क्या हो जाएगा, जमा हाजिर हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है कि क्वेश्चन नंबर 2 है, रुकैया भाभी को कॉलेज से माहनामा कितनी तनख्वाह मिलती थी। तो जवाब में क्या हो जाएगा, 400 रुपया रुकैया भाभी को कॉलेज से मिलती थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, दर्ज झेल में कौन सा मुज़क्कर है। तो खौफ जो है, खौफ क्या है, मुज़क्कर है। खौफ मतलब होता है डर, खौफ हो गया है ना, इस टाइप से बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, कमर जहाँ का पहला अफसाना कौन है। तो कमर जहाँ का पहला अफसाना क्या है, जुनून वफ़ा, इसका जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निगार अजीम का अफसाना आसियाना किस तरह का अफसाना है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, नफ्सियाती अफसाना है। कैसा अफसाना है, नफ्सियाती अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए थे। तो जवाब क्या हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम मशहूर साइंसदान शरीक हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ़ कौन है। तो जवाब क्या हो जाएगा, सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान क्या है, असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ़ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की वफ़ात कब हुई थी। जवाब क्या हो जाएगा, 2006 ईस्वी को डॉक्टर अब्दुल मुगनी की वफ़ात हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भीमराव की मादरी ज़बान क्या थी। भीमराव की मादरी ज़बान मराठी थी। इसकी जवाब क्या हो जाएगी, मराठी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में है, लुत्फ़ुर रहमान। क्वेश्चन नंबर 10 है, लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश किस ज़िला में हुई थी। तो जवाब में क्या हो जाएगा, छपरा ज़िला में लुत्फ़ुर रहमान पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, नसीम की वफ़ात कब हुई। तो जवाब में क्या हो जाएगा, 1845 ईस्वी को नसीम की वफ़ात यानी इंतकाल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन मशहूर शायर मुसहफ़ी के शागिर्द थे। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, शागिर्द मतलब था स्टूडेंट। तो आतिश जो थे, इसका पूरा नाम क्या है, आतिश लखनवी इसके मशहूर शागिर्द थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुबारक अजीम आबादी का ख़ानदानी सिलसिला किस मशहूर बुज़ुर्ग से मिलता है। तो जवाब क्या हो जाएगा, बाबा फ़रीदुद्दीन गंज से। किससे मिलता है, बाबा फ़रीदुद्दीन गंज से। क्वेश्चन नंबर 14 है, जफ़र गोरखपुरी की शायरी के कितने मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं। तो जवाब में क्या हो जाएगा, 7 मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं और इसके बच्चों के लिए 2 मजमूए जो है शाये हुए हैं, नाच रे गुड़िया और सच्चाइयाँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, सलाम मछली शहरी की इनकलाबी नज़मों का मजमुआ किस उन्वान से शाये हुआ। तो जवाब में क्या हो जाएगा, मेरे नगमे नाम से शाये हुआ था। किस नाम से, मेरे नगमे नाम से शाये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, हसन नईम कहाँ पैदा हुए थे। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, हसन नईम जो है पटना में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे साथियों, हसन नईम पटना में पैदा हुए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, सैयद जाफ़री का इंतकाल कब हुआ था। इसको क्या बोलते हैं, सैयद मोहम्मद जाफ़री का इंतकाल कब हुआ था। तो जवाब में क्या हो जाएगा, 1976 ईस्वी को सैयद मोहम्मद जाफ़री का इंतकाल यानी वफ़ात हो गया था। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है इरफान सिद्दीकी के कई शेरी मजमूए यकसा तौर पर किस उन्वान से शाये हुआ? तो दरिया नाम से शाये हुआ था। किस नाम से शाये हुआ था साथियों? तो दरिया नाम से इरफान सिद्दीकी के कई मजमूए शाये हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है नसाब में शामिल गीत के शायर कौन है? तो नसाब में शामिल यानी आप लोगों की दरख्सा बुक में गीत जो है सलाम मछली शहरी के हैं। किसके हैं? सलाम मछली शहरी के हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में है फूले न समाना। फूले न समाना का क्या मतलब है? जवाब में हो जाएगा बहुत खुश होना। बहुत खुश होना इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कई सितारा या क्वेश्चन नंबर 21 है किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पर जाने को क्या कहते हैं? तो जवाब में क्या हो जाएगा? ग्रहण। क्या कहते हैं? ग्रहण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या था? तो जवाब में क्या हो जाएगा? सआदत अली इसके वालिद का नाम था। क्वेश्चन नंबर 23 है दर्ज झेल में से शहबाज का मजमुआ कलाम कौन है? तो जवाब में क्या हो जाएगा? मकालात शहबाज इसका जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है मेहदी अफादी के वालिद कैसे आदमी थे? मेहदी अफादी के वालिद जो थे मजहबी आदमी थे। कैसे वह आदमी थे? तो मजहबी आदमी थे। क्वेश्चन नंबर 35 है चकबिस्त की पैदाइश कहाँ हुई थी? चकबिस्त की पैदाइश कहाँ हुई? फैज़ाबाद में। फैज़ाबाद कहाँ पर हुई थी? फैज़ाबाद में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में है परवेज़ शाहिदी के बेगम का नाम क्या था? बेगम मतलब होता है बीवी का नाम पूछा है, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? फ़ज़ीलतुन्निसाए बेगम। फ़ज़ीलतुन्निसाए बेगम इसके बेगम का नाम था। क्वेश्चन नंबर 27 है खरा डिनर किस तरह की नज़्म है? तो खरा डिनर कैसी नज़्म है? तो खरा डिनर जो है मज़ाहिया नज़्म है। मज़ाहिया या ज़रीफ़ाना भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है शामिल नसाब मर्सिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखा? शामिल नसाब मर्सिया जो है मतलब आप लोगों की बुक में जो मर्सिया शामिल है तो गालिब ने किसकी मौत पर लिखा था? तो आरिफ की मौत पर। आरिफ रिश्ता में कौन था? तो भांजा था। क्वेश्चन नंबर 29 में है शौक़ का ख़ानदानी पेशा क्या था? पेशा मतलब होता है कारोबार। तो शौक़ का पूरा नाम क्या था? शौक़ लखनवी। तो इसका ख़ानदानी पेशा तबाबत था। कैसा था? तबाबत यानी डॉक्टरी का काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 30 है ज़ैनुल मुल्क के दरबार में बकावली किस ओहदे पर फायज़ हुई? तो ओहदा मतलब होता है पोस्ट, अंग्रेज़ी और हिंदी होता है पद। तो वज़ीर के पोस्ट पर फायज़ हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है निदा फ़ाज़ली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबके के मसाइल को उभारा है? तो निदा फ़ाज़ली ने अपने नज़्म जो थे निदा फ़ाज़ली के तो कमज़ोर तबके को इन्होंने अपने नज़्म में उभारे हैं। समाज के किस तबके को? कमज़ोर तबके को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है शौक़ कहाँ पैदा हुए थे? शौक़ का पूरा नाम क्या था? शौक़ लखनवी था। तो क्वेश्चन नंबर 32 में है शौक़ कहाँ पैदा हुए थे? तो शौक़ जो थे लखनऊ में पैदा हुए थे, इसलिए इसका नाम में क्या था? शौक़ लखनवी लग गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है अहमद फ़राज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए थे? तो अहमद फ़राज जो थे पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बहाल हुए थे। पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 34 है हसन नईम का असल नाम क्या था? तो जवाब में क्या हो जाएगा? सैयद हसन नईम का असल नाम था। क्वेश्चन नंबर 35 है काम का मुतरादिफ क्या होगा? काम का मुतरादिफ मतलब होता है मिलता जुलता। मुतरादिफ मतलब क्या होता है? मिलता जुलता। तो काम का क्या हो जाएगा? काज हो जाएगा। काम का मुतरादिफ क्या हो जाएगा? काज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में है अफसाना वातरिक के किनारे में बुढ़िया नौल की कौन थी? बुढ़िया नौल की कौन थी? तो मौसी। मौसी मतलब होता है खाला। क्वेश्चन नंबर 37 है
क्वेश्चन नंबर 37 में है यह नई गाड़ी है। इस जुमला में नई क्या है? नई इस जुमला में सिफत है। सिफत मतलब होता है विशेषण, अंग्रेजी एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 में है दर्ज झेल में मुअन्नस लफ्ज़ की तलाश कीजिए। मुअन्नस कौन सी होगी इसमें देखिए, तो मुअन्नस होगी कुर्सी टूट गई। मुअन्नस क्या होगी? कुर्सी। क्या हो जाएगी? मुअन्नस। तो कुर्सी जो है मुअन्नस हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है। क्या है? 39 में है कि आखिर की जमा क्या होगी? आखिर की जमा क्या हो जाएगी? जमा मतलब होता है बहुवचन, यानी एक से ज़्यादा। तो अवाखिर, आखिर की जमा क्या हो जाएगी? अवाखिर हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 में है मुट्ठी गर्म करना से क्या मुराद है? मुट्ठी गर्म करना से मुराद है रिश्वत लेना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिश्वत लेना। रिश्वत लेना यानी घूस लेना। मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत लेना यानी घूस लेना। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है ऐन बादाल अब्द। ठीक है। ऐन बादाल जो अब्द होता है इसके माने होते हैं बंदा, और एक होता है अलीब बादाल, इसके माने होते हैं हमेशा। तो ऐन बादाल अब्द के माने बंदा हो जाएगा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 में है जब ज़ेरो ज़बर होना। ज़ेरो ज़बर होना का क्या मतलब है? आगे पीछे होना। जवाब में क्या हो जाएगा? आगे पीछे होना। ज़ेरो ज़बर होना, आगे पीछे होना। क्वेश्चन नंबर 43 है अमृता प्रीतम किस ज़बान की शायरा थी? तो जवाब में क्या हो जाएगा? असामी। अमृता प्रीतम असामी ज़बान की शायरा थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है हिंदी किस ज़बान से निकली है? तो जवाब में क्या हो जाएगा? हिंदी जो है खड़ी बोली से निकली है। हिंदी किस ज़बान से निकली है? हिंदी खड़ी बोली से निकली है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है तरादोई किस अफसाना का किरदार है? तो तरादोई खाली संदूक अफसाना का किरदार है। तरादोई एक लड़की रहती है, ठीक है, इसका किरदार है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 में है आंध्र प्रदेश में कौन सी ज़बान बोली जाती है? तो जवाब में क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में जो है, आंध्र प्रदेश में कौन सी ज़बान बोली जाती है? तो आंध्र प्रदेश में जो है तमिल ज़बान बोली जाती है। कौन सी ज़बान बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में तमिल ज़बान बोली जाती है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है उर्दू की इब्तदाई परवरिश किसके आगोश में हुई थी? तो उर्दू की इब्तदाई परवरिश सूफियों के आगोश में हुई थी। किसकी आगोश में हुई थी? तो सूफियों के आगोश में हुई थी। उसके बाद है सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी? 48 नंबर क्वेश्चन 1911 ईस्वी को सोहेल अजीम आबादी पटना में पैदा हुए थे। इसका जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मज़मून के प्रोफेसर थे? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है नफ्सियात के प्रोफेसर थे, यानी साइकोलॉजी इसका ख़ास विषय था, यानी ख़ास सब्जेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 50 है कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? तो कमर जहाँ का एक अफसानी मजमुआ का नाम चारागर है। क्या है? चारागर है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। 51 में है खुश्क की जिद क्या है? खुश्क मतलब होता है सूखा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तर। तर मतलब होता है गीला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? खुश्क की जिद तर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में है दर्ज झेल में लाहिका की निशानदेही कीजिए। लाहिका मतलब होता है जो लास्ट में यानी आखिर में जो अल्फाज जुड़ जाते हैं और माने बदल देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? लायका कहते हैं। तो लायका कौन सी होगी? देखिए ये शुरू में है, ये भी शुरू में, ये भी शुरू, और ये वाला आंसर हो जाएगा सेहतमंद। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेहतमंद। लायका मतलब होता है लास्ट में जो आया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है अर्ज़ के माने क्या है? अलीफ रेज़ क्या है? अलीफ रेज़वात। अर्ज़ मतलब होता है ज़मीन। अर्ज़ मतलब ज़मीन। इसका आंसर हो जाएगा ज़मीन। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। रुबाई की जमा क्या है? जमा मतलब एक से अधिक। रुबाइयात।
रुबाई की जमा क्या है? रुबाइयात। क्वेश्चन नंबर 55 में है, क्वेश्चन नंबर 55, दर्ज झेल में कौन सा मुज़क्कर है? तो मुज़क्कर कौन सी होगी? आज़ान हो गया, आज़ान हो गया, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? आज़ान। क्वेश्चन नंबर 56 है, बोसानम किसका शेरी मजमुआ है? बोसानम किसका शेरी मजमुआ है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? लुत्फ़ुर रहमान का। बोसानम किसका शेरी मजमुआ है? लुत्फ़ुर रहमान का। क्वेश्चन नंबर 57 है, गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो गालिब की पैदाइश आगरा में हुई थी। और कब हुई थी? तो 1797 ईस्वी को हुई थी गालिब की पैदाइश आगरा में, 1797 ईस्वी को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है, उर्दू में पहला नावल निगार किसे कहते हैं? तो डिप्टी नज़ीर अहमद को पहला नावल निगार कहते हैं। और इसका पहला नावल का नाम क्या है? मिरातुल उरूज़। क्या है? मिरातुल उरूज़ जो है इसका पहला नावल का नाम है। उसके बाद है 59 नंबर क्वेश्चन, राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई थी? तो 1915 ईस्वी को हुई थी। यकम नवंबर 1915 ईस्वी को इसकी पैदाइश हुई थी, 1915 ईस्वी को। इसका आंसर याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है, क्वेश्चन नंबर 60 है, चकबिस्त के गज़लों में कौन बड़े शायर का रंग पाया जाता है? तो चकबिस्त के गज़लों में कौन बड़े शायर का रंग पाया जाता है? आतिश का। किसका? आतिश का इसका जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है, नज़्म हमद में किसकी तारीफ़ की गई है? नज़्म हमद में किसकी तारीफ़ की जाती है? तो हमद में खुदा या अल्लाह की तारीफ़ की जाती है। इसका जवाब ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, दर्ज झेल में इस्म मअरफ़ा की निशानदही कीजिए। इस्म मअरफ़ा मतलब इस्म मअरफ़ा को इस्म आम भी कहते हैं। तो देखिए इसमें ये वाला जो है इस्म मअरफ़ा है, ठीक है, क्या कहते हैं इसमें? इस्म आम भी कहते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? कुरान हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? इसका जवाब कुरान हो जाएगा। इस्म मअरफ़ा को क्या कहते हैं? इस्म ख़ास कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है, बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाना का किरदार है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? अफसाना आशियाना का किरदार कौन है? बरकत अली सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 64 है, सर सैयद अहमद ख़ान के वालिद का नाम क्या था? तो मीर तकी। को क्या था? मीर तकी या मीर मुत्तकी भी रह सकता है, ठीक है, मीर मुत्तकी या मीर मुत्तकी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है, आर्यभट्ट का ताल्लुक़ किस अहद से था? किस दौर से था? अहद की जगह दौर भी रह सकता है। तो गुप्त दौर या गुप्त अहद से आर्यभट्ट का ताल्लुक़ था। और गुप्त दौर को कैसा दौर कहते हैं? सुनहरा दौर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में है, दर्ज झेल में इस मसग्गर की निशानदही कीजिए। इस मसग्गर मतलब होता है जो बड़ा चीज़ को छोटा करके दिखाए। तो किताबचा जो है क्या है? इस मसग्गर है, ठीक है, किताबचा क्या है? इस मसग्गर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है, बाबाए उर्दू किस तरह का इस्म है? तो बाबाए उर्दू क्या है? लक़ब है। और बाबाए उर्दू किसको कहते हैं? मौलवी अब्दुल हक को कहते हैं। किसको कहते हैं? मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहते हैं, यानी उर्दू का पिता। क्वेश्चन नंबर 68 है, मैंने वह अंदाज़ तहरीर ईजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया। यह कौल किसका है? तो यह कौल किसका है? तो गालिब का है। गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्लाह ख़ान गालिब है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं, मेहदी अफ़ादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो मेहदी अफ़ादी की पैदाइश जो है कहाँ हुई थी? मेहदी अफ़ादी की पैदाइश गोरखपुर में हुई थी। गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। मेहदी अफ़ादी की पैदाइश कहाँ हुई थी साथियों? गोरखपुर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 70 है, बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है? बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है? महारानी का तोहफ़ा बेदी के पहले अफसाने का नाम है। बेदी का पूरा नाम क्या है? राजेंद्र सिंह बेदी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
71 देखते हैं, दर्ज झेल में साबिका की निशानदेही कीजिए। साबिका मतलब जो पहले आता है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए पहले ये वाला आया है बाशऊर, है ना। इसके बाद लाहिका जो होता है, जो लास्ट में आता है, देखिए ये सबका लास्ट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, लाहिका हो जाएगा ये तीनों, और ये सिर्फ हो जाएगा इसका आंसर ए नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है, लानत का मुतरादिफ क्या होगा। तो लानत का मुतरादिफ क्या हो जाएगा, लानत का मुतरादिफ अलामत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लानत का मुतरादिफ अलामत हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में है, दोहा किस ज़बान से उर्दू में आई है। तो दोहा उर्दू ज़बान, किस ज़बान से उर्दू आई, हिंदी ज़बान से। आंसर हो जाएगा दोहा। और ये भी क्वेश्चन आते हैं कि दोहा में कितने मिसरे होते हैं। तो दोहा में 2 मिसरे होते हैं, आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 76 है, क्वेश्चन नंबर क्या 74 है, सलाम मछली शहरी की पैदाइश कब हुई थी। तो 1921 ईस्वी को सलाम मछली शहरी की पैदाइश हुई थी, इसका जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, शबनम कमाली की पैदाइश सीतामढ़ी के किस गांव में हुई थी। तो जवाब क्या हो जाएगा, पोखरेरा गांव में हुई थी। सीतामढ़ी के पोखरेरा गांव में हुई थी। और सीतामढ़ी कहाँ है, सीतामढ़ी जो है ये बिहार राज्य में है, नहीं बिहार रियासत में है। क्वेश्चन नंबर 76 है, सोहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। तो सोहेल अजीम आबादी का अफसाना भाभी जान हमारे निसाब में शामिल है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 76 है, क्वेश्चन नंबर 77, दर्ज झेल में फेल माजी सकिया की निशानदेही कीजिए। फेल माजी सकिया मतलब होता है जिसमें शक हो। देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वह पढ़ा होगा। इसमें क्या हो रहा है, शक हो रहा है, इसलिए इस आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, दर्ज झेल में कौन नून ज़ाहिर की पहचान करें। दर्ज झेल में नून ज़ाहिर की पहचान कीजिए। नून ज़ाहिर मतलब होता है जो नून बिल्कुल ज़ाहिर हो, जो नून क्या हो, दरमियान, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है, क्वेश्चन नंबर 79 में है, वह इस्म नकरह की निशानदेही करें जिसमें से किसी इस्म की छोटाई मालूम हो। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इस्म मुसग्गर। क्या हो जाएगा, इस्म मुसग्गर में क्या होता है, बड़ा चीज़ को छोटा करके दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, मैं आया था इस जुमला में कौन सा गया है। तो मैं आया था, तो वाहिद क्या हो जाएगा, मैं आया था, वाहिद ज़ाहिर हो जाएगा, वाहिद ज़ाहिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाहिद ज़ाहिर। क्वेश्चन नंबर 81 है, क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, देखिए निगार अजीम के पहले अफसानी मजमुआ का नाम क्या है। निगार अजीम के पहले अफसानी मजमुआ का नाम अक्स है, जो 1990 ईस्वी को शाये हुआ था। जो कब शाये हुआ था, 1990 ईस्वी को शाये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 82, रिया के मजमून निगार कौन है। रिया के मजमून निगार सर सैयद अहमद ख़ान है। रिया के मजमून निगार कौन है, सर सैयद अहमद ख़ान। आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। तो जवाब में क्या हो जाएगा, संगीन मसला है ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है, भीमराव की वफ़ात कब हुई थी। तो भीमराव की वफ़ात 1956 ईस्वी को हुई थी। भीमराव नींद में थे, यानी बिस्तर पे थे, उनकी वफ़ात हो गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 है, हरि मोहन झा का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। तो हरि मोहन झा का कौन सा अफसाना हमारे निसाब में शामिल है। तो हरि मोहन झा का अफसाना अंग्रेज़िया बाबू हमारे निसाब में शामिल है। ठीक है, कौन है, हमारे निसाब में शामिल है अंग्रेज़िया बाबू। क्वेश्चन नंबर 86 है, नज़्म दिए का उर्दू तर्जुमा किसने किया था। तो सादिक क्या था, कौन क्या था, सादिक क्या था। नज़्म दिए का उर्दू तर्जुमा कौन क्या था, सादिक क्या था। क्वेश्चन नंबर 87 है, क्वेश्चन नंबर 87 में क्या है, देखिए
अफसाना सूरज का घोड़ा के मरकज़ी किरदार का नाम क्या है? तो वेंकट कृष्णा। क्या था? वेंकट कृष्णा इस अफसाना का मरकज़ी किरदार है। इसका पूरा नाम क्या है? वेंकट कृष्णा जोइसा। क्या है? वेंकट कृष्णा जोइसा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है, दर्ज झेल में इस्म नकरा की निशानदेही कीजिए। इस्म नकरा को क्या कहते हैं? इस्म आम कहते हैं। इस्म आम के नाम से भी इस्म नकरा को जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर इस्म नकरा कौन सा हो जाएगा? किताब हो जाएगा। किताब में कौन किताब ये नहीं दिया गया है, तो इसलिए इस्म नकरा यही होगा। इस्म नकरा समझ गए। उसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर 89। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 89 में है, दर्ज झेल में वाव मारूफ की निशानदेही कीजिए। वाव मारूफ मतलब होता है वह वाव जो खींच कर पढ़ी जाती है, उसे वाव मारूफ कहते हैं। जैसे खून, आंसर हो जाएगा इसका खून। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन नंबर 90 में है, अरशद आम खाता है। इस जुमला में आम क्या है? तो जिस पर काम का, जिस जुमला में काम का असर पड़े, जिस पर, उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इस मफ़ऊल। क्या कहते हैं? इस मफ़ऊल कहते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 है, अब्दुल गफ़ूर शहबाज का ताल्लुक़ किस सूबा से था? किसका? अब्दुल गफ़ूर शहबाज का ताल्लुक़ जो है बिहार से था। कहाँ से था? बिहार से था। शहबाज का ताल्लुक़ कहाँ से था? बिहार से। क्वेश्चन नंबर 92 में है, ताजमहल किस मुग़ल बादशाह ने तामीर कराई थी? तो शाहजहाँ जो थे ताजमहल की तामीर कराई थी अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में। क्वेश्चन नंबर 93 है, कौन बड़े शायर जगन्नाथ आज़ाद के वालिद थे? तुलूक चंद मरहूम इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में है कि नज़्म बिजली का खंभा के नज़्म निगार कौन है? निदा फाजली नज़्म बिजली के खंभा के क्या है? नज़्म निगार है। और नज़्म बहुत आसान थी, इसके भी कौन है? निदा फाजली है। इसके 2 नज़्म हम लोग के बुक में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है, गज़ल अरबी कशीदे के किस हिस्सा से माखूज़ है? तस्बीब इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तस्बीब हो जाएगा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 में है, परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई थी? तो परवीन शाकिर की पैदाइश 1952 ईस्वी को हुई थी। ये क्या थे? गज़ल गो थे, यानी गज़ल में बहुत ज़्यादा माहिर थे गज़ल लिखने में। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 में है, दर्ज झेल में माजी तमन्नाई की निशानदेही कीजिए। माजी तमन्नाई मतलब होता है जिसमें क्या हो? तमन्ना किया जाए। ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? अगर तुम जाते, इसमें क्या हो रहा? तमन्ना किया जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 है, बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? तो बनावट के एतबार से इस्म की 2 किस्में हैं, इस्म आम, इस्म ख़ास। क्वेश्चन नंबर 99 है, आम की जित क्या होगी? आम ये ऐन से है, आम आदमी जिसको बोलते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? ख़ास जवाब हो जाएगा ए नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 है, दर्ज झेल में कौन सा मुअन्नस है? दर्ज झेल में कौन सा मुअन्नस है? तो जवाब में देखिए क्या हो जाएगा? मुअन्नस कौन सा हो जाएगा? आरजू इसका आंसर हो जाएगा, आरजू। ठीक है। तो साथियों, आप लोगों को 100 क्वेश्चन अभी हम लोग आप लोगों को 100 क्वेश्चन कराई हूँ, और आप लोग इसे अच्छे से याद करके जाइएगा। कल जो है आप लोगों का यही क्वेश्चन हूबहू एग्ज़ाम में दिखेगा। और अगर आप लोग उर्दू का अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। ठीक है।